अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अर्श निकत किचन। मुहर्रम चल रहे हैं और इस टाइम पर हलीम पर ज़्यादातर लोग फाता कराते हैं, तो मैंने भी हलीम बनाया। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मैं किस तरह से बनाती हूँ। चलिए मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ। ये मैंने गेहूँ लिए हैं, इसका छिलका मैंने उतार लिया था। ये छिला हुआ गेहूँ है। ये मैंने 2 कटोरी गेहूँ लिए हैं। अगर वज़न के हिसाब से देखें तो ये आधा किलो के करीब गेहूँ है। इतनी ही मैंने चने की दाल ली है, 2 कटोरी मैंने चने की दाल ली है। ये भी वज़न में हमारी आधा किलो है। गेहूँ और चने की दाल मैं बराबर ले रही हूँ। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर मैं इसको तकरीबन 5 घंटे के लिए भिगा रही हूँ। दाल हमारी ये मुलायम हो जाएंगी तो गलने में आसानी रहेगी। इनको मैं भिगा रही हूँ। आप पानी इतना डालिए कि दाल अच्छे से छिप जाए। इसको मैं रख रही हूँ। अब कुछ मसाले मैं तैयार करूँगी। सबसे पहले मैं गोश्त ले रही हूँ। ये गोश्त मेरा वज़न में 1.5 किलो है। ये आप कोई भी गोश्त ले लीजिए, और हलीम में गोश्त ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं गोश्त ज़्यादा ले रही हूँ। अब मसाले पीस रही हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक इसको मैं पीस लूँगी। इसका पेस्ट बनाकर मैं रख लूँगी। मसाले आप पहले से ही तैयार कर लीजिए तो हलीम बनाने में आसानी रहती है। अब मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और सौंफ। इनको मैं हल्का सा भून लूँगी और ठंडा होने पर इनका भी पाउडर बना लूँगी। हमारा ये सौंफ, ज़ीरा, ये पाउडर तैयार हो चुका है। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। इसके बाद हम अपने कुछ और भी मसाले लेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये हलीम मैं कम से कम 20 लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ। ये मैंने हल्दी ली है 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, और साथ ही मैंने हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है और हरी मिर्च ली है। पुदीने की तो खुशबू बस पूछिए मत, कितनी अच्छी होती है हलीम में। आप लोग पुदीना ज़रूर इस्तेमाल करिए। आप मिर्च ऐसे लीजिए, क्योंकि मैं लाल मिर्च भी ले चुकी हूँ और हरी मिर्च भी ले रही हूँ, इसलिए मिर्च आप अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग लीजिए। मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है, आप बड़ा भगोना या पतीला कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें मैं 250 ग्राम तेल डाल रही हूँ। साथ ही कुछ मसाले और ले रही हूँ। तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, ये मसाले मैं ले रही हूँ। अब तेल हमारा गर्म हो रहा है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें ये खड़े मसाले डाल दूँगी। शुरू में अगर ये मसाले डालो तो हलीम में खुशबू बहुत अच्छी आती है। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ का लेकर इसको मैंने काट लिया था। अब मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। प्याज मैंने हलीम में 250 ग्राम लिया है, आधा मैंने इसमें पीस लिया था अदरक लहसुन के पेस्ट में, और आधा मैं फ्राई कर रही हूँ। हमारा प्याज देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें से थोड़ा प्याज मैं निकाल लूँगी। हमारा प्याज अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने जो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें डालकर भून लूँगी। इसका पानी जला लूँगी। हमारे बर्तन में जो अदरक लहसुन रह गया था, थोड़ा सा पानी मैं इसमें डालकर शामिल कर लूँगी। अब हमने जो खड़े मसाले, पिसे हुए मसालों का पाउडर लिया था, मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, वो भी मैं धीरे धीरे इसमें शामिल करूँगी। मसाले आप बहुत अच्छे से भूनिए। हमारे मसाले जितने अच्छे भुने होते हैं, हमारी डिश उतनी ही टेस्टी बनती है। हमारे मसाले भुनने लगे हैं, देखिए तेल छोड़ने लगे हैं मसाले। तो अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। वैसे तो मैं हलीम में अलग से गोश्त तैयार करती हूँ, कोरमा, लेकिन इस बार हमारा हलीम कुछ ज़्यादा है तो मैं गोश्त को इसमें ही पका रही हूँ। अब मैंने गोश्त डाल दिया है। गोश्त का पानी मैं जला लूँगी। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि इसमें और क्या करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। हमारा मसाला भुन चुका है तो अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ।
दही से जो हमारे गोश्त में स्मेल से साइंद होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, इसलिए आप लोग दही डालिए और हमारे हलीम का टेस्ट भी बढ़ जाता है। दही भी मैंने 250 ग्राम ही लिया है। दही जब आप डालें तो फ्लेम को लो कर दें और लगातार चलाते रहें, क्योंकि ये फट जाता है तो हमारी पूरी ग्रेवी को ख़राब कर देता है। इसलिए दही डालते वक्त आप लोग ध्यान ज़रूर रखिए कि लो हम फ्लेम पर ही दही को डालिए या आप लगातार चलाते रहिए। देखिए दही डालने के बाद हमारा गोश्त का कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट तक पकाऊंगी। गोश्त ने तेल छोड़ दिया है और ये कुछ हद तक अभी गला तो नहीं है, लेकिन मैं इसको लगातार पकाऊंगी। अभी हमने हरा मिर्च, हरा धनिया और पुदीना जो लिया था वो भी इसी टाइम पर मैं डाल दूंगी और फिर थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए गोश्त को बनाऊंगी। हमारा गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं 5 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तब हमने जो गेहूँ और चने की दाल भिगा कर रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए चने की दाल हमारी बिल्कुल मुलायम हो चुकी है, तो अब इसका मैं पानी निकाल कर अच्छे से धो लूँगी और इसको अपने हलीम के लिए जो हमने पानी रखा था उसमें डाल दूँगी। अब गोश्त, गेहूँ और चने की दाल हमारी कम से कम 45 मिनट लगातार मीडियम फ्लेम पर पकती रहेगी। अब हमारी चने की दाल, गोश्त और गेहूँ तो पक रहे हैं। अब हम दूसरे भी तैयारी कर लेते हैं। 100 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है, 100 ग्राम धुली उड़द की दाल मैंने ली है और साथ ही 100 ग्राम मैं ले रही हूँ मसूर की दाल। ये दालें मैं बराबर ही एक ही वज़न में ले रही हूँ। अब इसके लिए मैं 250 ग्राम से ज़्यादा चावल ले रही हूँ। चावल हमारा सादा चावल है, इसको भी मैं अच्छे से मिलाकर भिगा दूँगी। अब हमारा हलीम पक रहा है, बीच बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे क्योंकि ये नीचे से लगने ना लगे। अब मैं मसूर की दाल, उड़द की, मूंग की दाल और चावल को भी भिगा रही हूँ। ये भी कम से कम 15-20 मिनट हमारा भीगता रहेगा तो ये दालें भी मुलायम हो जाएंगी। देखिए 45 मिनट पकने के बाद हमारा हलीम कुछ इस तरह से मुलायम होने लगी हैं दालें। अब हम इसमें मसूर की दाल और गेहूँ वाले जो दालें भिगा कर रखी थी वो इसमें मिला रही हूँ। अब 15 मिनट तक मैं इसको छिपाकर पकाऊंगी और जो हमने सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग का पाउडर बनाया था अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि अब हम इसमें धीरे धीरे मसाले भी शामिल कर रहे हैं। और इसकी खुशबू तो पूछिए मत, क्योंकि पुदीना, हरा धनिया इसमें हम पहले से ही शामिल कर चुके हैं। अब हमने सौंफ, ज़ीरे वाला पाउडर भी इसमें मिला दिया है तो हलीम में खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और साथ ही इसमें 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देंगे। फिर हम इसको धीमी आंच पर कम से कम 5 मिनट पकाएंगे। अब हमारे पास सूखे गुलाब के फूल हैं, इनको भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और बस खुशबू मत पूछिए, जब इतने मसाले पड़ रहे हैं तो हलीम तो आप एक बार बना कर देखिए कितना टेस्टी बनता है। अब मैं इसको अच्छे से घोट लूँगी। अब थोड़ा मेहनत का काम है क्योंकि हलीम में घुटाई तो बहुत ज़रूरी होती है, तभी इसका अच्छे से रेशा बनकर तैयार होता है। हमारा गोश्त भी गल गया था चने की दाल के साथ में। देखिए कितना अच्छा हलीम बनकर तैयार हो रहा है अभी, लेकिन ये हमारा तैयार नहीं हुआ है। अभी इसको मैं 5-10 मिनट और लो फ्लेम पर पकाऊंगी। अब हमारा हलीम लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने के बाद कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल दीजिए वरना स्किप कर दीजिए। देसी घी की खुशबू काफ़ी अच्छी होती है।
इसलिए मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। अब हमारा हलीम बिल्कुल बनकर तैयार है, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा।